आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है मेमोरी का बिहेवियर। अब देखो 8085 कंट्रोलर हमारा चल रहा था, सही है। तो 8085 के बारे में उसकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से आता है, क्या वर्क होता है, पिन डायग्राम क्या था, कौन सी पिन क्या वर्क करती है, तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब इसके थोड़े वर्किंग फिनोमिना के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं और वो डाटा हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं, राइट करते हैं, कैसा इसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। ओके, तो सबसे खास बात जो आ जाती है वो आ जाता है हमारा मेमोरी। क्या आ जाता है? मेमोरी। कि सर इसमें मेमोरी का क्या बिहेवियर होता है? भाई हम क्या करते हैं, इनपुट्स लगाते हैं, आउटपुट्स लगाते हैं, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल पिन डायग्राम सबके माइंड में क्लियर था, बिल्कुल सही है ना। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, कोई भी काम करना हो आपको कोई भी काम करना है, इसमें डाटा डालना है, इससे डाटा निकालना है, कहीं पे डाटा फेच करना है, एड्रेस को सेव करना है, कुछ भी करो, सारा का सारा जो काम होने वाला है उसमें जो इंक्लूडेशन होता है वो इन भाई साहब का इंक्लूडेशन जरूर होना है। किसका? मेमोरी का, सही बात है। ओके, तो मेमोरी की कहानी को थोड़ा प्यार से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। देखा जाए ध्यान से, सबसे पहले खास बात, मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी जो आपकी होती है, ये मेमोरी मैंने आपको दो तरह की दिखाई दी। कितने तरह की? दो तरह की, सही है ना। तो एक मेमोरी होती है हमारी RAM, दैट इज कॉल्ड योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और एक मेमोरी होती है हमारी ROM, दैट इज कॉल्ड योर रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले तो ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, RAM होता है और ROM होता है ना। ये जो मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है, देखो कोई चीज लिखी हुई है रीड ओनली, मतलब सिर्फ तुम इसको रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आपका कोई लैपटॉप होता है ना, तो लैपटॉप पे सपोज दैट दो फाइल है, एक आपकी एक PDF फाइल है ना, और एक आपकी वर्ड फाइल है, सही है। तो PDF फाइल जो होती है उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो, उसको आप रीड कर सकते हो, लेकिन उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक जो वर्ड फाइल होती है उसको आप रीड भी कर सकते हो, साथ के साथ में आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, उसको राइट भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो आप उसको हटा के उसकी जगह सही वर्ड लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, सही है। तो वो जो फाइल होती है वो आपकी एडिटेबल होती है, उसको उसमें आप राइट कर सकते हो। लेकिन क्या पढ़ने वाली फाइल में, PDF फाइल में आप उसको राइट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हैं। हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये ROM मेमोरी जो होती है ये ओनली रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब आप इसमें जो चेंज है वो चेंज आप नहीं कर सकते हो, सही बात है नहीं है। ओके, तो सर इस मेमोरी को हम किस में यूज लेते हैं? तो बेटा ये जो मेमोरी होती है ये आपके प्रोग्राम बनाने के काम में आती है। किसमें? प्रोग्राम बनाने के। याद है ना मैंने क्या बोला था कि हम लोग कंप्यूटर से पूरा प्रोग्राम बना के PLC में एक बार क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। फिर वो PLC जो होता है बाहर से डाटा को लेता है, डाटा को फेच करता है, किसके साथ में? मेमोरी के साथ में, और वहां से वो क्या करता है, डाटा को एग्जीक्यूशन करता है, क्या करता है, आउटपुट देता है, सही है ना। तो ये आपकी कौन सी होती है? रोम होती है। ध्यान रखना, एक आपका PLC जो होता है, कितना बताया था मैंने कि उसमें आपका जो रोम होता है वो रोम आपका कितना होता है, सही है ना। तो ये जो होता है दैट इज योर 4K मेमोरी। कितनी होती है? 4K के बराबर ये आपकी मेमोरी होती है, मतलब 4000 के बराबर आपकी रोम होती है। दूसरी चीज होती है इसमें रैम क्या होती है? सबसे ध्यान से समझना, रैम क्या होती है। तो सर आपकी जो रैम होती है यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम याद रखना, क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है ये आपके किस तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, सही है ना। अब ध्यान से समझना, देखो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। तो सर ये जो मेरी RAM होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो बिहेवियर होता है ये आपका होता है इनपुट के लिए, ये होते हैं आपके आउटपुट के लिए। देखो आपने कोई इनपुट दिया है ना, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मकान में लगी आग से हुआ सेंसर लगा। अब सेंसर ने आपको क्या दिया है, एक इनपुट दिया है ना। तो वो इनपुट टाइम के हिसाब से चेंज भी हो जाएगा, बाद में आपकी आग बुझ जाएगी तो इनपुट अलग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम के हिसाब से, वो कंडीशन के हिसाब से, वो टाइम के हिसाब से क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, सही है ना। तो ये जो वैल्यूज होती है ये आपकी चेंजेबल मेमोरी है, इसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब इसमें आप दोनों काम कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और क्या भी कर सकते हो, राइट भी
कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चेंजेबल आपकी क्या होती है? मेमोरी होती है। क्या होती है? चेंजेबल मेमोरी होती है। अब बेटा एक चीज को जरा ध्यान से समझना, क्या बिहेवियर है? ठीक है सर, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी जो सिस्टम होगा, एक पीएलसी होगी, उसमें दो तरह की मेमोरी होगी, रैम होगी और क्या होगा? रोम होगा। दोनों को क्लियर है? माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए, दो तरह की मेमोरी होगी। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ बातें और समझते हैं। देखो, कंप्यूटर आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर देखा है आप लोगों ने, पीएलसी होता है आपके पास में। भाई आपके पास में क्या होता है? कंप्यूटर होता है। देखा है कंप्यूटर? सबने देखा है, बिल्कुल सही है। क्या होता है उसमें? उसमें होती है सर सीपीयू रखा हुआ होता है, इस तरीके से होता है। आपका कंप्यूटर में बड़ा सा बॉक्स होता है, सीपीयू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इस सीपीयू के अंदर एक क्या होती है? मेमोरी होती है। सबको पता है हार्ड ड्राइव होती है, इसके अंदर मेमोरी होती है। होती है कि नहीं होती है? सही है। तो वो जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कहलाती है इंटरनल मेमोरी। क्या कहलाती है? इंटरनल मेमोरी। ये यहां तक क्लियर है? भाई हर कोई भी डिवाइस होगी, उस डिवाइस में क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है। हमारे कंप्यूटर में भी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब बेटा क्या होता है? इंटरनल मेमोरी आपके पास में है, चलो मान लिया इंटरनल मेमोरी आपके पास में है, लेकिन इंटरनल मेमोरी के अलावा, इंटरनल जो आपकी मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अलावा आपका सिस्टम में कभी कभी यहां पे इस तरीके से पोर्ट लगे हुए होते हैं। सीपीयू में पोर्ट होते हैं जिसमें आप आपकी पेन ड्राइव लगाते हो, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क को यहां पे लगाते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बिल्कुल लगाते हैं। अब आपने जो पेन ड्राइव लगाई, आपने जो हार्ड डिस्क लगाया, क्या है वो? सर वो भी तो एक ऐसी चीज है जो आपका जो कंप्यूटर का डाटा जो है वो आप आपके हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो, आपकी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइसेज होती है, जो आपकी जैसे पेन ड्राइव हो गई, सही बात है, आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपका हार्ड डिस्क हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो ये सारी जो चीजें होती है, ये सारी जो चीजें होती है, ये चीजें किस काम आती है? सर इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोलते हैं इनको? हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। अब यार एक बात बताओ, आप आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को कब यूज में लेते हैं? सर हम तब यूज में लेते हैं जब हमारे कंप्यूटर का डाटा फिल हो जाता है, भर जाता है, मेमोरी जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है वो हमें कम पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? तो हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज में लेते हैं। और वो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी जो होती है वो होती है आपकी कौन सी? हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। अब देखो एक चीज को समझना आपके लिए बहुत कंपलसरी है ना? अब क्या समझना कंपलसरी है? इस चीज को ध्यान से समझना। देखो क्या बिहेवियर है। देखो सर, आप लोग मोबाइल की दुकान पे जाते हो, सही है, आजकल आप लोग मोबाइल की दुकान पे जाते हो और मोबाइल पे जाके बोलते हो कि वहां पे कि भाई इसका जो बिहेवियर है ये कैसा, आप मोबाइल कैसा है, आप बोलते हो ना, है भाई आपका मोबाइल कैसा है, कि इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी है वो कितनी है। जैसे वो बोलता है 32 GB है, 64 GB है, आप बोलते हो ना 464 वाला मोबाइल लेना है, 332 वाला मोबाइल लेता है, बोलते हो नहीं बोलते हो? 128 GB मेमोरी है, बोलते हो ना? बिल्कुल बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो। लेकिन आजकल आप दुकान पे जाते हो तो दुकान वाला आपसे एक वर्ड बोलता है। क्या बोलता है? आप वो बोलता है कि सर इसकी 4 रैम है और इसकी 64 GB जो है इसकी क्या है? मेमोरी है। क्या बोला उसने? कि 64 GB इसकी क्या है? मेमोरी है। मतलब उसके अंदर आप 64 GB तक का डाटा, इसके अंदर आप 64 GB तक का डाटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? प्रोग्राम फाइल, डाटा सब कुछ मिला के कितना तक सेव कर सकते हो? 64 GB तक इसमें स्टोर कर सकते हो, है ना? लेकिन साथ में वो एक बात और बोलता है। क्या बोलता है? एक्सपेंडेबल। क्या बोलता है? एक्सपेंडेबल। बोलता है कि नहीं बोलता है? बिल्कुल बोलता है। क्या बोलता है? कि सर इसकी मेमोरी 64 GB है लेकिन एक्सपेंडेबल 128 GB तक है। क्या बोलेगा वो? कि सर 64 GB इसकी मेमोरी है और एक्सपेंडेबल ये 128 GB तक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मेमोरी है वो तो 64 GB तक है, लेकिन आप इसकी मेमोरी को बढ़ा के 128 GB तक कर सकते हो। अब 128 GB का क्या मतलब हुआ? कि 64 तो इसके पास में है और 64 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। मतलब आप इसमें जो एक्सटर्नल मेमोरी जो यूज में ले सकते हो वो कितने जीबी तक ले सकते हो? 64 GB तक। अरे भाई मेमोरी कार्ड लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हम लोग मोबाइल में, हैं? तो वो क्या हुआ? एक एक्सटर्नल मेमोरी हुआ। भाई मेमोरी कार्ड आपने लगाया, वो क्या हुआ? एक एक्सटर्नल मेमोरी हुआ, सही है ना? तो अगर उसने बोला कि ये एक्सपेंडेबल है 128 GB तक, तो आप क्या बोलोगे? कि इसमें मैं एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकता हूं कितना? 64 GB का मतलब। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो मोबाइल है,
वो जो मोबाइल है उसकी जो कैपेबिलिटी है, किसकी कैपेबिलिटी, मेमोरी की कैपेबिलिटी है ना, कि वो मैक्सिमम कितनी मेमोरी को हैंडल कर सकता है या कितने मेमोरी के एड्रेस को हैंडल कर सकता है, उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है, सही है ना। तो वो कैपेबिलिटी उसकी कितनी है, 128 जीबी की उसकी क्या है, कैपेबिलिटी है। समझ में आ रहा है, मतलब उसमें मैक्सिमम इतनी मेमोरी टोटली क्या हो सकती है, कनेक्टेड हो सकती है ना, इतनी आपको प्रोवाइडेड है इंटरनली, और आप मैक्सिमम एक्सटर्नली कितना लगा सकते हो, 64 और लगा सकते हो, ताकि आपकी टोटल कितनी हो सकती है, 128 जीबी हो सकती है। समझ में आया नहीं है, बिल्कुल सही है। अब सर आप बोल रहे हो बार बार पीएलसी पीएलसी, ठीक है, जरा पीएलसी की बात कर लेते हैं। पीएलसी में हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है कौन सा, दैट इज योर 8051, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल करेक्ट है 8051। तो इसमें भी हमारी मेमोरी कितने तरह की हो गई सर, 2 तरह की हो गई है ना। अब 2 तरह में कौन कौन सा हो गया सर, एक तो इंटरनल मेमोरी हो गई, हुई या नहीं हुई, बिल्कुल सही है, और एक कौन सी होगी, एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। सही बात है, ये वही बिहेवियर हो गया कि एक्सपेंडेबल इतने तक है, सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो सर 2 तरह की मेमोरी हो गई, एक हो गई हमारी कौन सी, इंटरनल मेमोरी, और एक हमारी मेमोरी कौन सी होगी, एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, सही है ना, बिल्कुल ओके। अब इसका जो आपका रोम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सही है ना, वो कितना होता है, तो सर वो होता है 4K का। कितना होता है, 4K बाइट का होता है, सही बात है, किसका, इंटरनल मेमोरी, किसकी, एक पीएलसी की। एक पीएलसी की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, 4K होती है, सबको पता है। रोम कितना होता है इसका, 4K होता है, अभी बताया मैंने, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा आपका जो पीएलसी होता है, इस पीएलसी में दोनों चीजें होती है, डाटा भी होता है इसमें, और क्या भी होता है इसमें, एड्रेस भी होता है। ये एड्रेस और डाटा जो होता है, ये एड्रेस क्या करता है, तो सर ये जो एड्रेस होता है, ये एड्रेस मेरे एक क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को फेच करता है कि एड्रेस, भाई मैंने क्या बताया था, एड्रेस बस का क्या काम होता है कि आपने पिज्जा ऑर्डर किया तो आपके पूरे के पूरे मोहल्ले में वो आपके घर को क्या कर लेगा, फेच कर लेगा, आपके घर पे आपका पिज्जा आ जाएगा। वही तो दिखा रहा है कि आप कौन सी जगह लोकेट कर रहे हो, सही है ना। अब देखो कोई इनपुट आया, उसको कहीं सेव करना है ना, तो सेव करने के जगह आपके पास कितने हैं, ये कौन बताएगा कि सेव करने के एड्रेसेस आपके पास में कितने हैं, यही हुआ ना भाई, हैं? अरे भाई मैंने बोला कि आपके मोहल्ले में कितने एड्रेस पॉसिबल है, तो आप बोलोगे मेरे मोहल्ले में जितने घर है, जितने प्लॉट है, सबके प्लॉट नंबर अलग अलग हैं, तो उतने मेरे घर में क्या है, एड्रेस है, उतनी जगह पे पिज्जा क्या हो सकता है, डिलीवर हो सकता है, हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल सेम बिहेवियर किस में आ जाता है, पीएलसी में आ जाता है कि मेरे पास डाटा स्टोर करने के लिए कितने क्या है, एड्रेसेस है, सही बात है ओके। अब आप क्लियरली जानते हो कि आपकी एड्रेस बस होती है वो कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है। कितने की होती है, 16 बिट की हो सकती है, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर ये 16 बिट की है तो इसके पास में जो मैक्सिमम एड्रेस हो सकते हैं, वो मैक्सिमम एड्रेस कितने हो सकते हैं, तो सर 2 की पावर 16, भाई मैक्सिमम एड्रेस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 16 होते हैं ना। जैसे 2 बिट का सिस्टम होता है तो उसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जानते हो ना, 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं कि नहीं होते हैं, देखो मैक्सिमम 4 ही पॉसिबल है, सही है ना। तो अगर 16 बिट है तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 16, है ना। अगर आप 2 की पावर 16 करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 64,000 से ज्यादा आता है, अप्रोक्सीमेटली 65,000 के आसपास, सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी होती है, किसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी, एक पीएलसी की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है एड्रेस को फेच करने की, वो अधिकतर होती है 64K के बराबर, ठीक है ना। किसके बराबर, अप्रोक्सीमेटली 64K। 64K का क्या मतलब हुआ, 64,000, कितना, 64,000, मतलब एक पीएलसी की मेमोरी के अंदर मैक्सिमम 64,000 एड्रेस हो सकते हैं। मतलब इसकी जो मेमोरी है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो किसके बराबर है, 64K के बराबर है। कितनी है, 64K के बराबर है, बिल्कुल सही है ना। तो अब देखो माइंड में एक चीज क्लियर हो गई होगी, जैसे मैंने बोला था कि मोबाइल को एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटी मैंने बोला था 128 जीबी है ना। तो वहां पे आपने क्या किया था कि इंटरनल 64 है, तो मैं एक्सटर्नल कितना कनेक्ट कर सकता हूं, 64 कनेक्ट कर सकता हूं, पहली चीज। तो 64 और 64 मिला के कितना हो गया, 128 हो गया, सही है ना। दूसरा काम, अगर मान लो मैं इंटरनल को यूज ही नहीं करूं, सिर्फ एक्सटर्नल यूज करूं, तो एक्सटर्नल पूरा कितना कनेक्ट कर सकते हो, 128 कर सकते हो, सही है ना। तो अब आपके पास में 2 कैपेबिलिटी होगी, कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। सर पहली चीज तो ये हो गई कि अगर मान लो मेरे पास 2 मेमोरी हो गई, सर एक तो हो गई इंटरनल, एक हो गई मेरे पास कौन सी, एक्सटर्नल, हुई या नहीं हुई, बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो अब टोटल कैपेबिलिटी जो है वो कितनी है, 64K की है ना।
इतनी कैपेबिलिटी है किसकी? एक माइक्रो कंट्रोलर की। मैक्सिमम इतनी मेमोरी उसके पास हो सकती है क्योंकि इतने ही उसके पास एड्रेस पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू योर 16 बिट बिहेवियर। सही है? अब देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो सर मैंने इसकी इंटरनल मेमोरी देखी, मान लो वो किसके अप्रोक्सीमेटली है? 4K के अप्रोक्सीमेटली है। 4000 के मतलब 4000 बिट्स के अक्रॉस या 4000 एड्रेसेस के अक्रॉस इसके अंदर इंटरनल मेमोरी सेव है। सही है ना? और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 64। अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं क्या काम कर सकता हूं भाई? मैक्सिमम 64 होनी चाहिए। सही है ना? अगर मैंने इंटरनल 4K लगा दिया तो मैं मैक्सिमम बाहर कितना लगा सकता हूं सर? 60K लगा सकता हूं। कितना लगा सकता हूं? 60K लगा सकता हूं। लगा सकता हूं नहीं लिख सकता सर? 4 ये हो गया, 60 ही हो गया, मिलके कितना हो गया? टोटल का टोटल 64 हो गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। दूसरा काम और क्या होता है इसका? एक तरीका और होता है। एक तरीका और कौन सा होता है? मान लो मैंने इंटरनल मेमोरी को यूज में नहीं लिया, मान लो मैं कोई भी डाटा इंटरनल मेमोरी में यूज में कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कौन सी मेमोरी यूज कर रहा हूं? एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहा हूं। सही है ना? तो एक्सटर्नल मेमोरी मैक्सिमम, अब अगर यहां पे मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया तो एक्सटर्नल मैक्सिमम कितनी लगा सकता हूं सर? मैक्सिमम 64 हो सकता है। तो पूरी की पूरी मैंने कहां लगा दी? पूरी की पूरी कहां लगा दी? एक्सटर्नल में लगा दी। सही बात है नहीं है? तो एक केस ये बनता है और एक केस आपका ये बनता है। ये दोनों केस आप लोगों के बनते हैं। यहां पे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो? आपकी मेमोरी के बिहेवियर को चेकआउट कर रहे हो कि आपका बिहेवियर एक्सटर्नल और इंटरनल का बिहेवियर कैसा होने वाला है ना? अब याद करो जरा प्यार से और समझने की कोशिश करो। जब मैंने आपको पढ़ाया था किसका बिहेवियर? चिप डायग्राम। ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से दिखाता हूं वो, है ना? ये जब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पिन डायग्राम बताया था, पढ़ाया था पिन डायग्राम। ओके, तो इस पिन डायग्राम में ध्यान से देखो, आपको एक नोड दिख रहा होगा जहां हम लोगों ने मेमोरी की बात की थी, ये वाला देखो EA। बात है, मैंने क्या बोला था? एड्रेस को अनेबल करना या आपकी मेमोरी के लोकेशन को अनेबल करने का पिन होता है, पिन नंबर 31। ध्यान से देखो, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जिसके ऊपर लिखा हुआ है EA बार। क्या लिखा हुआ है जिसके ऊपर? EA बार लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये एक्सेस करता है, किसको एक्सेस करता है? एड्रेस को। सही बात है। अब ये एड्रेस को एक्सेस किस तरीके से करेगा? ध्यान से समझना कि सर मैंने अभी जो पिन डायग्राम देखा, उस पिन डायग्राम में हमारा पिन नंबर 31 जो था वो था मेरा EA बार। अभी दिखा दिया मैंने आप लोगों को, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। EA बार ये क्या करता था सर? ये सेलेक्ट करता था। क्या करता था? ये सेलेक्ट करता था किसको? इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को, है ना? इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को ये क्या करता था? सेलेक्ट करता था। सही है? मतलब क्या होगा सोचो, अगर EA बार पे यहां पे अगर मैंने इनपुट दे दिया 0, अगर मैंने बाहर से कितना दिया? 0, है ना? तो EA के ऊपर क्या लगा हुआ है? EA के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। अगर बाहर से मैंने 0 दिया तो EA बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ये क्या हो जाएगा? अनेबल हो जाएगा। और ये अनेबल होने का क्या मतलब है? एक्सटर्नल मेमोरी को यूज में लेना। ये अनेबल होता है तो क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी को यूज में लेता है। सही बात है? ओके, अगर मैंने इस पे इनपुट दिया कितना? 1। कितना दिया? 1। तो EA बार के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का मतलब ये डिसेबल हो जाएगा। इस पे यहां पे 1 दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अनेबल हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि EA के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। सही बात है। अब देखो दो बिहेवियर है, यहां पे 0 का क्या मतलब बनेगा और 1 का क्या मतलब बनेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेमोरी का बिहेवियर है, ये आपके माइंड में पूरा 100% क्लियर होना ही होना चाहिए। ठीक है ना? आगे जब मैं स्लाइड से पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें आपके एक एक करके आती जाएगी, आपको सारी चीजें क्लियरली और भी ज्यादा क्लियर समझ में आती जाएगी। ठीक है ना? लेकिन सारा बिहेवियर आप यहां देख लो किस तरीके से। देखो, अगर मैंने सर इनपुट पे पिन पे दिया कितना? 0। EA पिन पे मैंने कितना दिया? 0 दिया। तो बाहर से अगर मैंने 0 दिया तो सर ये EA बार था, तो EA बार को कितना मिल गया? 1 मिल गया। भाई 0 मिलते ही 1 मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही है। ये डाटा क्या हो गया? अनेबल। और EA बार के 1 होने का क्या मतलब होता है कि एक्सटर्नल मेमोरी को क्या करना? एक्सेस करना। एक्सटर्नल मेमोरी को क्या करना? एक्सेस करना। अब देखो सर मेरे पास 2 मेमोरी है, ध्यान से समझना। कौन कितनी मेमोरी है? मेमोरी का बिहेवियर ऐसा है ना? अब चिप के ऊपर यहां पे बटन है, कौन सा बटन है? ये EA बार बटन है यहां पे। सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो ये आपका PLC की मेमोरी है, समझो। अब इस PLC की मेमोरी के अंदर ये आपका इंटरनल मेमोरी है, मान लो बना दिया मैंने, ठीक है? ये इंटरनल मेमोरी है और यहां से इस तरीके से एक पिन से आपने कनेक्ट कर रखी है एक्सटर्नल मेमोरी, इस तरीके से। मान लो ये आपकी कौन सी है? एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है ना? ये आपका 8051 कंट्रोलर है। इसके अंदर ये जो है ये आपकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है? जिसकी रेंज कितनी है? 4K है। ओके, ये जो है ये आपकी कौन सी है? एक्सटर्नल मेमोरी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है?
कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी है जिसकी रेंज कितनी है? यह है आपकी कितनी? 64 के। कितनी है? 64 के। बिल्कुल सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ठीक है, अब देखो जब अगर मान लो अगर मैंने यहां पे EA की वैल्यू को कितना कर दिया? 0 कर दिया, तो जैसे यहां 0 करूंगा EA बार का बिहेवियर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 होने का क्या मतलब है? 1 होने का मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना। एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना मतलब जब आप यहां पे 0 दोगे तो यहां पे आपको मिलेगा 1, तो 1 मिलते ही ये इंटरनल मेमोरी को भूल जाएगा, इंटरनल मेमोरी को रीड नहीं करेगा, और कौन सी मेमोरी को यूज करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी को ये यूज मिलेगा। 2 केस बताए थे मैंने, कौन कौन सा? एक केस हम लोगों ने ये लिया था कि अगर मान लो भाई मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है? 64 हो सकती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज में लिया था, सही है ना। तो एक केस तो क्या हो सकता है कि अगर वो इंटरनल मेमोरी को यूज में ले तो इंटरनल मेमोरी का हो जाएगा 4K, और मैक्सिमम एक्सटर्नल और कितने लगा सकता है? 60 लगा सकता है, दोनों मिलके हो गए मैक्सिमम 64, सही है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो वो इंटरनल मेमोरी को यूज में बिल्कुल ना ले और सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी को यूज में ले, तो एक्सटर्नल मेमोरी बाहर कितनी कनेक्ट कर सकते हो? मैक्सिमम 64 कनेक्ट कर सकते हो, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो आप EA की वैल्यू को यहां से 0 इनपुट दो, आपने इसको क्या कर दिया है? अनेबल कर दिया है, तो वो बन जाएगा आपका केस नंबर दिस वाला, कि वो इंटरनल मेमोरी को बिल्कुल भी यूज में नहीं लेगा, और पूरी की पूरी मेमोरी कौन सी लेगा? 64K बिट की मेमोरी को क्या में लेगा? वो यूज करना शुरू कर देगा। समझ में आई बात या नहीं आई? सही है ना। तो सर इसके एड्रेस का रोल नंबर कहां से कहां तक होगा? 64 बिट का है ना, तो कहां से? 0 0 0 0 है ना, 0 0 0 H से लेके कहां तक हो जाएगा? ये F F F F S तक, समझ गए। तो ये इसका क्या हो गया? पूरा का पूरा एड्रेस हो गया, और ये पूरा का पूरा 0 0 0 से F F F तक बताएगा, तो कितना का हो जाएगा? 64K का हो गया है। बिल्कुल हो गया है कि नहीं हो गया? देखो बड़ा प्यार से है ना, बिल्कुल क्लियर है, ये चीज सबको समझ में आ गई है। ओके, अब जरा ध्यान से समझना अगली चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, मैं इन दोनों को हटा देता हूं। मान लीजिए अब मैं अगला केस बनाने जा रहा हूं, तो अगले केस का बिहेवियर क्या होगा समझना। अगर मान लो सर यहां अनेबल मैंने 0 नहीं दिया होता, यहां से मैंने क्या दिया होता? 1 दिया होता, तो ये क्या है? EA बार है, तो यहां पे इसको कितना मिलता? 0 मिलता, सही है। तो क्या ये एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करता? क्या नहीं करता। तो उस केस में क्या होता? उस केस में जब डाटा आता तो आते ही सबके पहले वो कहां सेव होता? इंटरनल मेमोरी में सेव होता। कहां सेव होता? इंटरनल मेमोरी में, मतलब पहला एक्सेस वो किसको करता? इंटरनल मेमोरी को करता, सही है ना। तो इंटरनल मेमोरी में डायरेक्टली डाटा सेव हो जाता। जब इंटरनल मेमोरी भर जाती तो फिर डाटा कहां जाता? एक्सटर्नल मेमोरी में जाता। तो 4K यहां यूज हो चुका है, तो फिर आप मैक्सिमम कितनी एक्सटर्नल लगा सकते हो? सर 60 के आसपास लगा सकता हूं। कितनी? 60K के आसपास लगा सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका केस नंबर दिस वन। क्लियर है नहीं है? तो ये आपके 2 केस होते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? इंटरनल मेमोरी हो या एक्सटर्नल मेमोरी हो, किस तरीके से कब डाटा इंटरनल में जाता है और कब डाटा पूरा का पूरा एक्सटर्नल में चले जाता है, और किस तरीके से मेमोरी का बिहेवियर होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना कंपलसरी है। सही है ना। और मेमोरी कितनी तरह की? 2 तरह की। इंटरनल में भी 2 तरह का होता है। क्या क्या होगा इंटरनल में भी? इंटरनल का भी रैम होगा, इंटरनल का भी रोम होगा, सही है। एक्सटर्नल में भी 2 तरह का रहेगा। क्या होगा? एक्सटर्नल में भी रैम होगा और एक्सटर्नल में भी रोम होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम मेमोरीज को क्या करते हैं? फेच करते हैं। कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है ना। अभी इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर से बताया हूं कि इंटरनल एक्सटर्नल। अब मैं इन मेमोरीज के अंदर एंटर करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कैसे इसमें रजिस्टर्स होते हैं और कैसे हमारा डाटा इनके अंदर जाके स्टोर होता है। सही है ना। तो एक एक चीजें क्लियर है, एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी। अब जितना मैंने पढ़ाया है अभी, पहले इसको आप इस पे देख लीजिए स्लाइड्स में। ओके, समझना जरा ध्यान से और देखो प्यार से। क्या हुआ कि द एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर आर मोर, मतलब और भी ज्यादा कई सारी चीजें हैं। हैंस द नॉलेज अबाउट द इंटरफेसिंग डिवाइस। देखो एक तो ये वर्ड को ध्यान रखना, ये इंटरफेसिंग डिवाइस का क्या मतलब है, कंफ्यूज मत होना भाई। क्या होता है, आपका जो पीएलसी होता है या माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें दोनों चीजें हैं, है ना। कौन कौन सी चीजें हैं सर? उसपे इनपुट्स भी है और उसपे आउटपुट्स भी है ना। जैसे इनपुट, जैसे अगर आपने इनपुट की बात किया तो आपका रिमोट एक इनपुट हो गया, सही बात है। आपका कोई माउस एक इनपुट हो गया, कीबोर्ड एक इनपुट हो गया, जैसे लैपटॉप की ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी क्या होती है? इनपुट होती है। आउटपुट कोई मोटर का जलना, बल्ब का जलना, सही बात है नहीं है? ये सारी चीजें क्या होगी? आउटपुट हो गई, है ना। तो इनपुट्स भी होते हैं, आउटपुट्स भी
होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों को मिला के अगर मुझे एक वर्ड यूज करने लेना हो, ना मैं इनपुट बोल रहा हूं ना मैं आउटपुट बोलूं, भाई सारी की सारी चीजें हैं, सही है। तो अब इन दोनों को मिला के अगर आपको एक वर्ड में बोलना है तो आप उसको इंटरफेसिंग डिवाइस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको? इंटरफेसिंग डिवाइस। क्लियर है? अब कंफ्यूज नहीं होगे इंटरफेसिंग क्या होता है। तो इंटरफेसिंग का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, दोनों को एक बार में बोलोगे तो क्या बोल सकते हो? कॉमन वर्ड इंटरफेसिंग डिवाइस। चले आगे, देखो जरा ध्यान से। डिवाइसेस टू द माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सपेंडिंग ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना? एक्सपेंड करना। क्या करना? एक्सपेंड करना। समझ में आया? एक्सपेंड करने का क्या मतलब है? एक्सटर्नल मेमोरी को कनेक्ट करना। जैसे मैंने बोला कि आजकल दुकानदार क्या बोलता है कि आपके मोबाइल की मेमोरी इतनी एक्सपेंडेबल है, इतनी तक एक्सपेंड उसको किया जा सकता है। दैट इज मेमोरी लाइक SRAM, बिल्कुल सही है, EPROM, EPEROM आर इंटरफेसिंग द माइक्रो कंट्रोलर टू एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ 8051। सही है ना? तो हम ये मेमोरीज को लगा सकते हैं। रैम टाइप की होती है, रोम टाइप की होती है। अब दोनों का ये वर्ड ना, ये रोम के क्लासिफिकेशन है, ये रैम का है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सही है ना? तो ये इनका क्या हो गया? बिहेवियर हो जाएगा। यहां पे आपको EA दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो जरा प्यार से, बिल्कुल सही है। अगर EA पे अगर वैल्यू आपने दे दी 1, है ना, तो 1 दूंगा तो EA बार में कितना जाएगा? 0 जाएगा। तो वो किसको सिलेक्ट करेगा? इंटरनल को सिलेक्ट करेगा। किसको सिलेक्ट करेगा? इंटरनल को। समझ गए? बिल्कुल। और अगर 0 किया तो अंदर जाएगा 1, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको सिलेक्ट करेगा? एक्सटर्नल मेमोरी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना? अब समझो, देखो, अगर आपके EA की वैल्यू 1 होती है तो क्या केस बताया था मैंने? इंटरनल मेमोरी में डाटा जाएगा कितना? 4K। एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा जाएगा कितना? 60K। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कितना जाएगा? 4K। इसमें कितना जाएगा? 60K। सही है ना? तो 4K का बिहेवियर कहां से कहां तक रहेगा? 000S से 0FFF तक। सही है ना भाई? 000 से लेके कहां तक रहेगा? FFF तक रहेगा। इसकी वैल्यू निकालोगे अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आएगा? 4K के बराबर आएगा। 4000 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। आप लोग निकाल के देख लेना है। ये कितना हो गया? 4 4 दूनी 8 4 3 12, ये 2 की पावर 12 के आसपास है। सही है ना? 2 की पावर 12 के आसपास है, 4K के आसपास आएगी। सही है ना? ओके। और फिर यहां से लेके आप जब आगे चलना शुरू होगे तो यहां से यहां तक ये आपका 60K के आसपास है। ये अभी अभी जस्ट मैंने बताया। क्या होगा कि अगर अनेबल की वैल्यू को आप 1 दोगे तो पहले स्टार्टिंग में जो डाटा आएगा, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग यहां से है 000 से, है ना, 40 से यहां से स्टार्टिंग है। तो पहले डाटा स्टोर होगा कहां पे? इंटरनल मेमोरी में। कहां स्टार्ट होगा? सबसे पहले इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा। सही है ना? जब ये इंटरनल मेमोरी फुल हो जाएगी, जब ये इंटरनल मेमोरी फुल हो जाएगी तो फिर डाटा कहां जाके स्टोर होना शुरू करेगा? एक्सटर्नल मेमोरी में शुरू होगा डाटा। सही बात है कि नहीं है? ओके। लेकिन अगर EA की वैल्यू को आपने कितना कर दिया? 1, वो कितना कर दिया? 0 कर दिया। सही है ना? तो जैसे ही 0 इनपुट में दोगे, मतलब आपने इनपुट में कितना दिया? 0, तो EA बार की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 होते ही आपका एक्सटर्नल मेमोरी वो आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी? फेच हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वो आपका कितने बिट का है? एक्सटर्नल मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 64K हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल सही है। तो इसमें डाटा इंटरनल में नहीं जाएगा, सीधा का सीधा डाटा कहां पहुंच जाएगा? एक्सटर्नल मेमोरी में पहुंच जाएगा। और पूरा का पूरा डाटा एक्सटर्नल में हो गया 64K के बराबर, 40 से लेके 4F तक। बिल्कुल सही है ना? बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। देखो, तो प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस थ्रू द EA पिन, है ना? EA पिन से सिलेक्ट करते हैं कि डाटा एक्सटर्नल में जाएगा पहले या पहले आपका इंटरनल में जाएगा। अब देखो, इन प्रोग्राम मेमोरी 2 कैटेगरीज टेक प्लेस। 2 कैटेगरी होती है। बिल्कुल होती है सर। अगर EA की वैल्यू हाई हुई, ये मैं बता चुका हूं आपको। सही है ना? ये देख लो, पढ़ लो, पूरा का पूरा बिहेवियर वही वाला बिहेवियर आपका। सही है? किसी चीज को एड्रेस करना, किसी चीज को क्या करना? एड्रेस करना। और एक होती है डाटा बस। भाई 2 तरह की बसें होती है, आप लोग जानते हो अच्छे से। ठीक है ना? 2 तरह की बस होती है। कौन सी होती है? तो सर एक होती है मेरी एड्रेस बस और एक होती है मेरी कौन सी? डाटा बस, है ना? कंट्रोल बस तो कंट्रोल करने का काम करती है ना? सेव करने का या एड्रेस दिखाने का, लोकेशन बताने का काम तो करता है ये इंसान, और डाटा को लाने ले जाने का करता है काम ये वाला इंसान। सही है ना? लेकिन खास बात इसमें एक और है। खास बात इसकी क्या है सर? तो इसकी खास बात यह है, एड्रेस बस आपका कितना बिट का होता है? दैट इज योर 16 बिट। एंड डाटा बस इट्स बिलोंग्स टू योर 8 बिट। कितने का होता है? 8 बिट का होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? सही है ना? बिल्कुल सही है। तो इतने सारे एड्रेस हो सकते हैं और इतने सारे एड्रेस पे मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर हो सकता है? तो डाटा कितना हो सकता है? 2 की पावर 8। डाटा कितना हो सकता है? 2 की पावर 8। सही है? और एक बार में जो डाटा जाता है वो कितना जाता है? 8 बिट का जाता है। कितना जाता है? 8 बिट का जाता है। अब समझो आप,
अब समझना जरा ध्यान से, क्या समझना, देखो 8 बिट का डाटा जाएगा, तो 8 बिट का जाएगा तो 2 की पावर 8 का बिहेवियर लोकेशंस के हिसाब से जाएगा। अब एक बार में 8 आदमी जा रहे हैं और एक जगह पे जाके बैठ रहे हैं। अब ध्यान से समझना कैसा बिहेवियर है। देखो भाई, आपके पास में टोटल लोकेशन है 2 की पावर 16, है ना, तो ये 2 की पावर 16 अप्रोक्सीमेटली होगी कितनी, 64K के बराबर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब ये 64K के बराबर जो टोटल आपकी जगह हो चुकी है, ये जो टोटल जो आपकी इतनी जगह हो चुकी है, इस जगह में आपको क्या करना है, डाटा को सेव करना है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इतनी जगह है मेरे पास में, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में 4 सीटें हैं, 1 2 3 और 4। अब इस पे आपको लोगों को क्या करना है, बिठाना है। इस पे आपको क्या करना है, लोगों को बिठाना है। तो आप कितने लोगों को बिठा सकते हो, मान लो पहली बार लोग आए, एक बार में कितने इंसान आ रहे हैं, 2 2 के जोड़े में आ रहे हैं। पहली बार एक इंसान आए, 2 के जोड़े में आए, भाई हस्बैंड वाइफ को बिठाना है एक साथ, सही है ना, पेयर्स में बिठाना है, ठीक है। तो 2 इंसान आए, एक यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया, सही है। फिर दूसरी बार आए तो फिर से 2 इंसान आए, फिर से 2 इंसान आए, एक यहां बैठ गया और दूसरा यहां बैठ गया, हो गया। मतलब कितने पेयर्स को बिठाया आप लोगों ने, 2 पेयर्स को बिठाया। कितने को बिठाया, 2 पेयर्स को बिठाया, क्योंकि जब भी आपको बिठाना है तो आपको हस्बैंड वाइफ बिठाना है, सही है ना। तो 2 लोग आएंगे, तो 2 लोगों को क्या करना है, आपको बिठाना है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझिए, अगर मुझे डाटा को स्टोर करना है तो एक डाटा जो होता है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो 8 बिट का मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना लिया। क्या हो गया, ये एक ग्रुप है भाई, है ना। एक बार में जब कोई डाटा इंफॉर्मेशन आएगा तो कितनी बिट को सिलेक्ट करेगा, 8 बिट को सिलेक्ट करेगा एक बार में, सही है ना। अब आपके पास में मतलब 8 सीटों पे बैठेगा, एक डाटा 8 सीटों पे आके बैठेगा, है ना। जैसे एक ग्रुप, एक कपल आके 2 सीटों पे बैठा है, वैसे ही एक डाटा आके 8 सीटों पे बैठेगा। आपके पास में सीट्स कितनी है, 64 है, 64K 64,000 सीट आपके पास में, सही है ना। अब देखो टोटल हो गई आपकी कितनी, 2 की पावर 16। अब एक बात बताओ, एक इंसान कितने को घेर रहा है, 8 को घेर रहा है ना। तो इसमें से 8 को तो आप अलग से निकाल दो, है ना, सही बात है, 8 को तो आप अलग से निकाल दो। अब 8 कितना बनेगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये होता है 4 और ये होता है 4, 4 चौक तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 3 को छोड़ दो, ठीक है ना। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 8 को छोड़ देते हैं हम लोग, किसको छोड़ देते हैं, 8 को छोड़ देते हैं, सही है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब सोचो, अब एक बात को देखो प्यार से समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, ओके। अब सिर्फ जो मेरी डाटा बस जो होती है 8 बिट का डाटा होता है, ये बात सही है। लेकिन डाटा जो बस होती है, डाटा बस जो होती है, ये वर्क करती है कितने के ऊपर, 8 बिट के ऊपर वर्क करती है, सही है ना। तो मतलब ये एक साथ 8 बिट गई, फिर 8 बिट गई, फिर 8 बिट गई, फिर 8 बिट गई। अब मैक्सिमम कितनी लोकेशंस तक पहुंच सकता है सर, 2 की पावर 8 तक। अब 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256। 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256। मतलब ये 256 ग्रुप जो होंगे वो आपके मैक्सिमम जा सकते हैं अंदर, क्योंकि 8 बिट का बिहेवियर है। और एक के पास में कितने इंसान है, 8 इंसान है। एक के पास में कितने इंसान है, 8 इंसान है। तो मैक्सिमम जो डाटा देखो, 2 चीजें हैं, है ना। एक है आपका डाटा, एक है आपका प्रोग्रामिंग का बिहेवियर, ठीक है ना। खाली भी रहती है कुछ मेमोरी, क्योंकि देखो दोनों काम करने हैं ना। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं, नॉर्मल रजिस्टर्स भी होते हैं, वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन यहां पे समझने की कोशिश करना, डाटा 8 बिट का है, एक बार में 8 लोगों को जाना है। 8 बिट का है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 की पावर 8 हो सकता है। 256 आपके पास में क्या हो चुकी है, डाटा की लोकेशंस हो चुकी है। मतलब 256 ग्रुप आपके मैक्सिमम जा सकते हैं अंदर की तरफ। क्या ये पूरी की पूरी 64,000 मेमोरी को घेर लेंगे, क्या नहीं घेरेंगे, क्या घेर लेंगे, क्या देखो जरा, घेर लेंगे क्या, देखो। तो सर टोटल कितने ग्रुप जा सकते हैं, 2 की पावर 2, ये हो गया आपका 4, है ना। 2 की पावर 2 दैट इज ऑल्सो 4, 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32, 32 दूनी कितना हो गया, 64, है ना। 64 दूनी कितना हो गया, 128, और 128 दूनी कितना हो गया, 256, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, और 4 और 4 8। देखो जरा, 8 का यार रहेगा, 2 और 2 4, 5 6 7 8, सही है ना। 8 का कितना आ रहा है, 256, ओके। तो ये 2 की पावर 8 करोगे, भाई गलती नहीं करना है, 2 की पावर 8 का मतलब कितना है, 256 है, सही है सर, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास में 8 बिट का क्या है, डाटा है सर। कितने बिट का है बेटा, 8 बिट का है। तो हम करेंगे 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 256। तो कितने ग्रुप्स है आपके पास में, कितने ग्रुप्स है, 256 ग्रुप है टोटल। डाटा के टोटल ग्रुप कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 256 है, ओके। और एक ग्रुप जो है, एक जो आपका ग्रुप है डाटा का, उसमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितनी बिट है, 8 बिट है कि नहीं है, कितनी बिट है, 8 बिट है। समझ गए, आई।
अरे एक ग्रुप में कितनी बिट है? 8 बिट है। टोटल ग्रुप कितने हैं? 256 है। कितने हैं? 256 है। तो ये कितनी सीट घेरेंगे? ये कितनी सीट को घेरेंगे, है ना? कितनी सीट इनको चाहिए? तो सीट देख लेते हैं कितनी है, ऐसी 80 लिखना, है ना? सीट कितनी है देख लेते हैं। तो सर 256 ग्रुप है, हर ग्रुप में 8 लोग हैं, तो इनको बैठने के लिए इतनी सीट चाहिए सर। 256 इंटू 8। क्या इतनी सीट आपके पास में है क्या? बिल्कुल है सर, मेरे पास तो 2 की पावर 16 सीट है कि नहीं है? तो डाटा के लिए मैक्सिमम कितनी सीट चाहिए? दैट इज कॉल्ड योर 256 इंटू 8। देखो मैं आपको इंटरनल घुस के अंदर से बता रहा हूं कि कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है पता होना चाहिए आपको। सही बात है, बिल्कुल। उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर आ रही है कहीं से तो वो क्यों आ रही है, पता होना चाहिए। क्या हुआ? 256 इंटू 8 इतना हुआ। अब जैसे मैंने लिखा 0 0 0 0 1 ये लिखा, तो इसमें एक ये एक है, ये क्या है? ये इसको कहते हैं बिट, इसको कहते हैं बिट, है ना? और ऐसे अगर मान लो आप लोगों के 8 बिट लिखी हुई हो, कितनी बिट लिखी हुई हो? 8 बिट लिखी हो, तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बाइट। क्या बोला जाता है? बाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइट बोला जाता है। क्या? बाइट। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर टोटल मेमोरी लोकेशन मेरी हो चुकी है 256 बाइट। क्या आप ऐसा सुनते हो क्या कि एक पीएलसी की जो मेमोरी होती है, क्लियर है? कौन सी मेमोरी? डाटा मेमोरी। कौन सी मेमोरी? डाटा मेमोरी। वो कितनी होती है? तो सर वो टोटल होती है 256 बाइट। क्या ये चीज आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहां से आई है? यहां से आई है। समझ में आई है? 8 बिट का डाटा है, 2 की पावर 8, 256 पूरे सारे ग्रुप रहेंगे, एक ग्रुप में 8 आदमी है, तो 256 इंटू 8 मतलब इतनी मेमोरी को वो घेरेगा। 256 बाइट आप इसको बोल सकते हो, या अगर बिट में बोलना है तो 256 को 8 से मल्टीप्लाई करके बिट में बोल देना। लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है? 256 बाइट बोला जाता है। समझ में आया? डाटा मेमोरी क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। टोटल मेमोरी आपको समझ में आ गई होगी, रैम, रोम, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है ना? उसमें दो टोटल है, सब कुछ है, एड्रेस, डाटा वगैरह, स्पेशल रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर, उसमें सब आ गया, ठीक है ना? अब उसको मैं एक एक को खोल रहा हूं, तो उसमें डाटा के लिए कितना होता है? तो डाटा का बिहेवियर उसमें इतना होगा, डाटा मेमोरी आपकी इतनी होती है। चले अब आगे, क्यों होती है समझ में आ गई? आगे चलो देखो, दैट इज योर डाटा मेमोरी। ध्यान से पढ़ना। डाटा मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी इन द रजिस्टर ईच ऑफ 64K। सही है ना? आपके पास में 64K की सारी लोकेशंस है। बिट साइज टू एक्सेस द डाटा मेमोरी इंस्ट्रक्शन MOVX। अब आप बोलोगे सर ये MOVX क्या है? इज यूज्ड टू द डाटा मेमोरी ऑफ द 2 टाइप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल डाटा मेमोरी, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक चीज को समझिए, क्या बिहेवियर। ओके, तो सर सबसे पहले मेरे पास में जो खास बात आ गई है वो एक वर्ड आ चुका है यहां पे, ओके, दैट इज ओवर MOVX, है ना? तो आप लोगों के माइंड में घूमेगा कि सर ये MOVX कहां से आ गया, सही है ना? ओके, तो बेटा अगर आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, क्या पढ़ा हुआ आप लोगों ने? माइक्रो प्रोसेसर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन होता है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ते हो MOVA, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना? तो इस MOV का मतलब होता है कॉपी करना। MOV का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। जैसे आप लोग आपके कंप्यूटर में किसी फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी करके उसको किसी दूसरी जगह सेव कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? कॉपी किया, कॉपी करके एक फोल्डर से आप दूसरे फोल्डर में आपने उसको क्या कर दिया? सेव कर दिया, सही है ना? अब यहां पे भी क्या है? पूरी की पूरी वो होना काम पूरा मेमोरी में ही है, कॉपी ही कर रहे हो आप, सही है? तो इनमें क्या होता है? इनमें जैसे मान लो आप लोगों का ये पूरी की पूरी पीएलसी की एक मेमोरी है, ठीक है? अब इस मेमोरी में क्या होते हैं? अंदर रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्स। अब आप अभी ये बोलोगे सर ये रजिस्टर क्या होते हैं ना? तो रजिस्टर अभी आपको थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन रजिस्टर्स जो होते हैं ये रजिस्टर्स होते हैं एक्चुअल में डाटा को सेव करने का। भाई दो चीजें होती है, जैसे 8 बिट का डाटा आ रहा है, 8 बिट का डाटा जा रहा है ना? आपको क्या करना है? आपका कोई इनपुट आया तो उस इनपुट को आपको क्या करना है? मेमोरी में सेव करना है। तो उस इनपुट को ले जाके जो मेमोरी में डालेगा, एड्रेस वाले ने तो एड्रेस बता दिया, अब डाटा बस जिसमें डाटा जा रहा है, डाटा बस तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वायर। जैसे एक सड़क हो गई, सड़क खाली है ना? अब उस खाली सड़क पे आप जा रहे हो, लेकिन आप कार में बैठ के जा रहे हो, तो कार जो है जो आपको ले जा रहा है वो आपका क्या कहलाता है? वो होता है आपका रजिस्टर। अब वहां से आप जाके किसी घर में जाके बैठ गए तो वो घर भी एक क्या कहलाएगा? रजिस्टर कहलाएगा। तो जिसमें डाटा जाके बैठता है, जहां डाटा रहता है, वो कहलाते हैं आपके रजिस्टर्स, है ना? और फिर वो रजिस्टर से क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं, सही है? अब जैसे आप कहीं से आ रहे थे,
सही बात है, आपको कहीं से आ रहा था, मान लो जयपुर से आ रहे थे, लखनऊ आ रहे थे, अब जयपुर से लेके दिल्ली तक आप किसी दूसरी ट्रेन में हैं, वहां से बैठ के यहां लखनऊ किसी दूसरे ट्रेन में है, सपोज दे, सही है ना। तो फिर आपने किया क्या, आपने ट्रेन चेंज की, पहले डाटा वहां से वहां किसी दूसरी रजिस्टर में आया, यहां से यहां तक किसी दूसरे रजिस्टर में आ रहा है। तो आप लोगों ने दिल्ली में क्या किया, ट्रेन को चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह जाके बैठे, सही है। तो उसी तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन होता है एमओवी, ये कॉपी करने का काम करता है रजिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह से। जैसे एक रजिस्टर में कोई डाटा है, इस डाटा को आपको दूसरी जगह ले जाके सेव करना है, तो यहां से उठा के उसको दूसरी जगह सेव करोगे तो उसको बोलते हैं एमओवी इंस्ट्रक्शन, है ना। इसको बोलते हैं डाटा को फेच करना। क्या भी बोलते हैं इसको, डाटा को फेच करना, सही है ना, कि किसी रजिस्टर में डाटा डालना, एक जगह से उठा के रजिस्टर में डाटा डालना, समझ रहे हो। तो अगर आपको डाटा को स्टोर करना है तो ये आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज में लेते हैं, इसलिए यहां पे आपको ये MOVX लिखा हुआ दिख रहा है। चाहिए, क्लियर है। तो ये अब आपका क्लियर भी हो गया होगा, देख लो। टू एक्सेस द डाटा मेमोरी, अगर आपको किसी भी डाटा को कहीं पे सेव करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह सेव करोगे लाके, तो हम ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज में लेते हैं, है ना। भाई डाटा बस को आपको कोई इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा ना, तो कोडिंग के इंस्ट्रक्शन ऐसे ही होते हैं, सही है, कोडिंग के इंस्ट्रक्शन ऐसे ही होते हैं। तो ये आप MOVX लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका डाटा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह उठ के क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है, ओके। तो सर यहां पे दो तरह की मेमोरी दिखा दी, है ना। टोटल मेमोरी भी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सही है, ओके। अब डाटा मेमोरी है वो भी दो तरह की बता दी, कौन कौन सी, पहली आ रही है इंटरनल, ओके, और दूसरी आ रही है हमारी कौन सी, एक्सटर्नल। यहां पे देख लो तो यहां पे दोनों चीजें आपकी एक साथ बनी हुई है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे ले आया, है ना। पीछे थ्योरेटिकल स्लाइड बाद में देख लेना, समझना इसको जरा प्यार से और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, ओके। तो हम लोगों ने जो पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था, है ना, कि दो तरह का हमारा क्या है, बिहेवियर है, समझ गए। तो ये है आपकी एक एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, जो तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं पूरा का पूरा, 64K बाइट्स की टोटल मैक्सिमम हो सकती है, जो 4 0 से लेके 4 F तक शुरू होती है। और इन दोनों को सेलेक्ट करने का काम जो इंसान करता है, वो इंसान मेरा कौन होता है, तो वो इंसान मेरा कौन होता है, दैट इज कॉल्ड योर EA, है ना। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, सही है, ओके। अब इसको पहले छोड़ते हैं, अब इसको छोड़ के, क्योंकि उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अब टोटल इंटरनल मेमोरी की बात मैं कर चुका हूं, सही है, लेकिन यहां बात करनी है हमें इंटरनल डाटा मेमोरी की। क्या बताया था मैंने, टोटल मेरी जो डाटा मेमोरी हो सकती है, टोटल वो कितनी हो सकती है, 256, अभी अभी बताया था मैंने, कितनी हो सकती है, 256 बाइट होती है ना। ये है आपकी टोटल मेमोरी। अब इस टोटल मेमोरी को हमारे पास में डाटा मेमोरी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल, सही है। अब इंटरनल जो डाटा मेमोरी होती है आपकी, इंटरनल डाटा मेमोरी जो होती है, ये आपकी टोटल होगी अंदर की 256 होगी, है ना, 256 बाइट, ये मैक्सिमम लगा सकते हो आप, ये PLC के अंदर है, सही है ना। अब एक्सटर्नल कितनी कनेक्ट कर सकते हो, तो सर पूरे PLC की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है 64K, है ना। तो ये पूरे बाहर की, ये तो एक्सटर्नल मेमोरी है ना। जैसे आपने कोई हार्ड ड्राइव लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, अब उसमें आप पूरी में डाटा डालो, पूरी की पूरी में एड्रेस डालो, पूरी में प्रोग्राम डाल दो, पूरी में रैम डाल दो, आपको जो डालना है डाल दो, सही है ना। तो वो तो खाली पड़ी है, उसमें जो डालना है आप डाल सकते हो। तो इसकी तो कैपेबिलिटी 64K हो सकती है, इसको भूल जाओ, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम कैपेबिलिटी टोटल कितनी होनी है, 256 होनी है। ये दो पार्ट्स में बटी हुई होती है, कौन कौन से में, एक 128 का होता है इंटरनल डाटा, ठीक है, और 128 जो होता है ये होता है आपके स्पेशल फंक्शंस के लिए। किसके लिए होता है, स्पेशल फंक्शन के लिए, समझ रहे हो। अब देखो आपके पास में 8 बिट का फंक्शन है, कितने बिट का, 8 बिट का फंक्शन है, ठीक है। तो 8 बिट का बिहेवियर कैसे से कैसे चलेगा, समझो। 8 बिट शुरू होती है कहां से आपकी, मान लो ये आपकी 8 बिट है, हो गई 8 बिट, सही है। ये यहां से चलेगी तो मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकती है, ये मैक्सिमम जा सकती है सर, ये 0 बढ़ते बढ़ते 15 तक पहुंच सकता है, F हो सकता है, ये F हो सकता है, सही बात है कि नहीं है, मतलब ये 0 बढ़ते बढ़ते F तक पहुंच सकता है। इसको किस तरीके से लिखोगे, हेक्सागोनल में, तो हेक्सागोनल में हो गया 0 0, 4 बिट को मिला के 1 लिखते हैं हम लोग, 4 बिट को मिला के 1 लिखते हैं, 0 0 का मतलब 0, और इन चारों को मिला के 0 0 का मतलब 0, सही है। जब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, जब 1 0 1 0 1 0 चलता जाएगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये FF तक पहुंच जाएगा, मतलब ये 0 0 से कहां तक पहुंचेगा, FF तक पहुंचेगा, सही है ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, कितने बनेंगे टोटल कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 8, कितने बनेंगे, 2 की पावर 8, मतलब कितने बनेंगे, 256। तो इतने कैपेबिलिटी हो सकती है, इतने ग्रुप्स आपके बन सकते हैं, किसके लिए, डाटा के लिए। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आधे आधे, है ना। तो आधे आधे, अगर ये टोटल है तो इनको आधा कर देते हैं। मान लो आपके पास में 3 बिट है ना,
तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की पावर 3, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे होते हैं पता है आपको? ये 3 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, हाँ 0 1 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, और ये हो गया 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है। जो कई बच्चों के कंफ्यूजन आ रहा था कि जैसे 0 से 1 होते ही सर इतनी वैल्यू कैसे हाइक हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब ये स्टार्टिंग ये वाले डाटा को देखो, इस वाले को अगर इसकी वैल्यू 0 रहती है तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4 कॉम्बिनेशन। फिर जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो भी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखो जरा, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से अगर आप 8 बिट के डाटा को कन्वर्ट करोगे तो स्टार्टिंग होगी कहां से? 0 0 से, और वो मैक्सिमम कहां तक चलेगा? FF तक, जब दोनों FF हो जाएंगे। सही है ना? तो आधे आधा करना है तो क्या करोगे? पहले ये 0 0 0 0 0 0 रहेगा, सही है, ये 0 0 0 0 रहेगा, और ये कहां तक पहुंच जाएगा? F तक पहुंच जाएगा। सही है, ये चलता रहेगा। फिर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये कहां तक पहुंच जाएगी? F तक पहुंच जाएगी। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपके टोटल कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके ओके, ये आपका F हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो इधर देख लीजिए कहां से शुरू हुआ? 0 0 से शुरू हुआ, कहां तक चलेगा? 7F तक, ये पूरा हो गया। 7 से हाफ हो गया, हाफ से 8 0 से फिर से शुरू होगा, और कितने तक पहुंच जाएगा? FF तक पहुंच जाएगा। तो 128 ये हो गए, 128 ये हो गए, ये हो गए आपके टोटल रजिस्टर। अब आप बोलोगे सर ये किस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं? तो देखो बेटा, डाटा जो होता है ना, वो सिर्फ ये काम नहीं करता है कि वो मेमोरी को सिर्फ स्टोर कर ले। मेमोरी में कई सारे फंक्शंस होते हैं, है ना? जैसे जब हम लोगों ने पिन डायग्राम पढ़ा था तो 32 पिन जो थी वो इनपुट आउटपुट के लिए थी, है ना? उन 32 पिन में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्ट था, दैट इज योर P1 पोर्ट, जो सिर्फ इनपुट आउटपुट का काम कर रहा था। बाकी अदर पोर्ट्स थे, उनका इनपुट आउटपुट का काम भी था, उसके अलावा उनका एक्सटर्नल वर्क भी था। कोई रीड कर रहा था, कोई राइट कर रहा था, कोई EA कर रहा था, कोई अदर मेमोरी को स्टोर कर रहा था, कोई एक्सेस कर रहा था, कोई अलार्म क्लॉक बजा रहा था, कोई क्रिस्टल का काम कर रहा था, करता रहता नहीं कर रहा था। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस अलग से और थे, सही है। तो एक जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक ALU होता है, या एक आपका जो PLC होता है, वो PLC आपके डाटा स्टोर करने, रीड करने, इनके अलावा भी वो बहुत सारे काम करता है। जैसे इंटरप्टर कर रहा था, है ना, इंटरप्ट करने का काम कर रहा था, और आपका बहुत सारे काम कर रहा था। वो आपका BCC भी देना पड़ता है, 0 भी देना पड़ता है। तो उन सब के लिए भी आपकी क्या होती है? पिंस होती है। अलग अलग काम करने के लिए भी आपके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, है ना? तो इसके कई सारे एडिशनल फीचर्स और होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। तो उस वजह से मेमोरी को, डाटा मेमोरी को 2 तरीके से बांटा जाता है। एक मेमोरी ये जो आप लोगों के डाटा को स्टोर करने के काम आएगी, जिसको हम बोलते हैं रैम। ये कहानी आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो देखो, टोटल मेमोरी 256 बाइट, क्लियर है? किसके लिए है? डाटा के लिए, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे डाटा को मैं यूज में ले सकता हूं, ठीक है। डाटा कहां से आएगा? इनपुट से आएगा। कहां से आएगा? इनपुट से। या कहां पे जाएगा? आउटपुट के पास जाएगा, सही है ना? डाटा होता है इनपुट आउटपुट। ये वैल्यूज क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जो मेमोरी चेंज हो जाए उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये 256 जो होती है वो क्या होती है? RAM होती है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो RAM की वैल्यू 128 बताई थी, सही है ना? हाँ, मैं बताता हूं। तो RAM कितनी होती है? इतनी होती है ना? अब समझना, इंटरनल मेमोरी में ROM भी होती है, वो 4K होती है, वो प्रोग्राम के लिए होती है, वो प्रोग्राम के लिए होती है, उसमें कोई डाटा नहीं आता बाहर से, है ना? तो डाटा मेमोरी कितनी हो गई आपकी? RAM कितनी हो गई? टोटल कितनी होगी? 256 हो गई, सही है। अब डाटा के साथ में, डाटा में क्या क्या आएगा? डाटा में इनपुट आउटपुट आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, डाटा के में और भी बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे रजिस्टर्स को अनेबल करना, इंटरप्टर आना। जैसे मैंने बताया था, कल मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई इंटरप्टर आ जाता है, आप वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, तो मैसेज आया तो आपका फंक्शन तो क्या चल रहा है? वीडियो को देखना, लेकिन व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो वो क्या हुआ? इंटरप्टर। तो वो भी तो एक इनपुट ही हुआ। जो इंटरप्टर है, जो डाटा के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो उसके लिए भी तो अलग से जगह होनी चाहिए ना फंक्शन में, वो भी तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसलिए ये जो टोटल मेमोरी होती है 256 की, जो कि डाटा मेमोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं रैम, इस रैम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस रैम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसको आधा आधा बांट दिया जाता है। इसकी 128, 256 को आधा आधा किया तो 128 बाइट्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखी जाती है? डाटा के लिए रखी जाती है, जो इंटरनल डाटा,
जो भी डाटा आएगा स्टोर करना है, जो भी डाटा आएगा इनपुट्स के लिए, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए रखा जाती है इंटरनल। इसलिए हम बोलते हैं कि पीएलसी की इंटरनल मेमोरी, रैम वाली जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी को हम कितना बोलते हैं, 128 बोलते हैं, ना कि हम 256 नहीं बोलते हैं। कितनी बोलते हैं, 128 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये स्पेशल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखी गई है, रैम के लिए रखी गई है। किसके लिए रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए रखी गई है। बाकी की बची हुई जो 128 बाइट्स जो होती है, ये किसके लिए रखी जाती है, ये स्पेशल फंक्शंस के लिए रखी जाती है। जैसे कोई इंटरप्टर आ जाता है, इनेबल करना है, कुछ अदर काम करने हैं, क्लॉक पल्स जनरेट करनी है, तो उन सारे जो स्पेशल फंक्शंस हैं, उन स्पेशल फंक्शंस के लिए आपकी ये वाली बिट काम में ली जाती है। जैसे अगर आपको पोर्ट याद हो तो पोर्ट 0, 1, 2, 3, पोर्ट 3 जो आपको था, वो पोर्ट 3 आपका स्पेशल फंक्शन वाला पोर्ट था पूरा का पूरा, है ना। उसकी 8 पिन पे जितने भी थे वो सारे स्पेशल फंक्शन थे। उसके अलावा बची हुई 8 पिन जो थी, उन पे वीसीसी और ग्राउंड को छोड़ के बचे हुए 6 थे, वो भी स्पेशल फंक्शन थे। सही है ना। अगर आप बात करो तो स्पेशल, ये बात करते हैं ना हम रजिस्टर्स की, कि स्पेशल वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वर्तमान टाइम में हमारे पास अगर कभी पूछ लिया जाए आपको, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया वैसे, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना वर्तमान टाइम में हमारे पास में 21 तरह के, कितने तरह के, 21 तरह के 21 टाइप्स के स्पेशल रजिस्टर्स वर्तमान में खोजे जा चुके हैं, जिनका यूज पीएलसी में लिया जाता है। समझ में आया नहीं आया। जो अलग अलग तरह के इंटरप्टर से पीएलसी का बिहेवियर जो होता है उसको क्या बनाते हैं, बेटर टू बेटर, फास्ट टू फास्ट बनाने का काम करते हैं। तो वर्तमान में कितने तरह के स्पेशल रजिस्टर्स है हमारे पास में, 21 तरह के स्पेशल रजिस्टर्स है। अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए रैम को हम कितना बोलते हैं, 128, लेकिन ध्यान रखना डाटा मेमोरी टोटल कितनी होती है, 256, जिसको हम लोगों ने आधे आधे में बांट दिया है। 256 को आधा आधा किया तो 00 से लेके 7F तक और 80 से लेके FF तक पहुंचेगा। सही है। तो अब क्लियर हो गया पूरा। तो ये देख लो, ये पढ़ भी सकते हो आप यहां पे, ये इंटरनल डाटा मेमोरी और एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। ये इंटरनल यहां से यहां तक है, ये एक्सटर्नल आपकी यहां से यहां तक है। एंड एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड फॉर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड दिस इज यूज्ड फॉर द इंटरनल डाटा फंक्शन दैट इज कॉल्ड योर रैम। 8051 gives the facility to the interface external RAM and the ROM। एक्सटर्नल रैम ओके, ये है आपकी एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है कि कैपेबिलिटी कितनी हो सकती है, 64 हो सकती है, जिसपे आप रैम भी लगा सकते हो, जिसपे आप रोम भी लगा सकते हो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। सही है ना। ओके, रैम इंटरफेसिंग, है ना, ध्यान से समझना रैम इंटरफेसिंग और रोम क्या है। तो द इंटरफेसिंग ऑफ द मेमोरी चिप ओके विद द माइक्रो कंट्रोलर हैज सम रेगुलेशन टू फॉलो। मतलब क्या बिहेवियर बता रहा है भाई, कि द मेमोरी डाटा बस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेमोरी चिप डाटा। यार ये सब चीजें ना बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। क्या चीजें हैं, सोचो भाई, एक्सटर्नल मेमोरी आपने लगाया है, आपने कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दिया है, आपने कोई हार्ड ड्राइव लगा दिया है, ठीक है लगा दिया है, सही है ना। मैक्सिमम कितना लग सकता है सर, 64K का लग सकता है। अब पीएलसी के अंदर तो ना सबके लिए सेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, है ना। पीएलसी के अंदर तो आप लोगों ने जैसे अभी देखा कि रैम के लिए बना रखा है 128 बाइट, है ना। स्पेशल रजिस्टर्स के लिए बना रखा है 128 बाइट, सही है ना। तो रैम के लिए हो गया 128, स्पेशल रजिस्टर्स के लिए हो गया 128 बाइट, सही है। बाकी रोम के लिए बना रखा है 4K, तो उसने तो पूरे अपने पोर्शन अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो हार्ड ड्राइव है उसमें तो पूरा का पूरा क्या है, मेमोरी ही मेमोरी है, मेमोरी ही मेमोरी है। लोकेशन है पूरी की पूरी कितनी, 64K, है ना। अब उस 64K में आप उसमें को रैम के लिए भी यूज में ले सकते हो, रोम के लिए भी यूज में ले सकते हो, स्पेशल रजिस्टर के यूज में ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। तो सर इनको यूज में हम किस तरीके से लेते हैं, तो एक बात बता बेटा, आपके पास में पूरा का पूरा जो बिहेवियर होता है, पिन होती है हमारे पास में 40 पिन होती है कि नहीं होती है, सही है। तो पूरी की पूरी पीएलसी या आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उस पर इनपुट देने के लिए आपके पास में पिन्स है ना। अब उन पिन्स में आप कौन सी जगह हार्ड ड्राइव को लगा रहे हो तो वो उस तरीके से इसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा, सही है ना। जैसे अगर आप लोगों ने उसको पोर्ट 0 पे लगाया तो पोर्ट 0 जो होता है वो आपका एड्रेस डाटा दोनों का काम करता है ना। अगर आप लोगों ने उसको पोर्ट 2 पे लगाया तो वो सिर्फ एड्रेसिंग के लिए यूज में लिया जाएगा, सही ना। तो अगर मान लो आपने पोर्ट 0 पे कनेक्ट किया तो डाटा मेमोरी की तरह भी वर्क कर लेगा, रैम की तरह भी वर्क कर लेगा, रोम की तरह भी वर्क कर लेगा, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल मेमोरी को किस पर्पज से या किस तरीके से उसको क्या किया है, कनेक्ट किया है, समझ में आया। जैसे अगर आप एक कंप्यूटर की बात करो, जो हमारा कंप्यूटर होता है तो उसमें जो हम हार्ड डिस्क लगाते हैं वो हार्ड डिस्क सिर्फ और सिर्फ
डाटा मेमोरी को स्टोर करने में यूज में लिया जाता है। मतलब आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें कोई क्या बोलते हैं वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, कुछ भी ऐसे तरीके के क्या डाल सकते हो, बिहेवियर डाल सकते हो, सही है ना। लेकिन जब आप उसमें क्या करते हो, कोई मान लो कोई ऐप लेके आए, उस ऐप को आप क्या कर रहे हो, उसमें इंस्टॉल कर रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो। आप उस ऐप को राइट नहीं कर सकते हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो वो ऐप जो आपने डाला है, जो उसमें प्रोग्रामिंग की है, वो उस टाइम पे आपका मेमोरी कार्ड या आपका जो हार्ड डिस्क है वो किसकी तरह यूज हुआ है, वो यूज हुआ है रोम की तरह। किसकी तरह यूज हुआ है, रोम की तरह। हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो एक कोई VLC का वीडियो है, कोई म्यूजिक है, कोई फोटो है, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें वो किसकी तरह यूज हो रहा है, रैम की तरह यूज हो रहा है। समझ में आनी चाहिए बातें, सही है। तो एक्सटर्नल मेमोरी को आप रैम की तरह भी यूज में ले सकते हो, रोम की तरह भी यूज में ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कब उसको यूज में ले रहे हो, सही है ना। अंदर की चीजें तो पहले से पूरी क्लासिफाई है, मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। रीड मेमोरी कनेक्टेड टू दी OE, द आउटपुट अनेबल, सही है। ओके, राइट मेमोरी कनेक्टेड टू दी WE, राइट अनेबल। ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये रीड ओनली और राइट ओनली का जो बता रहा था वो क्या है, पहले यहां से समझ लो तो आपको थ्योरेटिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, ये पूरी की पूरी हमारी होती है एड्रेस लाइन, ठीक है। ओके, इसके डिवीजन को अच्छे से समझना, ठीक है ना। ओके, तो ये A0 से लेके A15 तक चलती है, ठीक है। पहली चीज, जब इन एड्रेसेस को हम यूज लेते हैं, एड्रेस डाटा दोनों के लिए यूज में लेते हैं, तो बिहेवियर कैसा होता है। तब ये एड्रेस बस का बिहेवियर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है ना। पहले ये फिर ये देखेंगे। देखो, तो जब हम इसको डाटा के लिए यूज में लेते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के लिए यूज में होता है, तो जब डाटा के लिए यूज में लेते हैं तो ये दो पार्ट में बटी हुई रहती है, A0 से लेके A7 तक, जिसको हम बोलते हैं AD0, जिसको हम क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, जिसको हम क्या बोलते हैं AD0 से लेके AD7 तक, जो कि हमारा कौन सा पोर्ट था, याद हो तो, पोर्ट कौन सा था, 0 पोर्ट पे यूज होता था। एड्रेस बस यही थी वो सारी की सारी, सही है। दूसरी चीज हम यूज में लेते हैं A8 से लेके A15 तक, जो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करती है, एड्रेस को, समझ रहे हो। अब ये A0 से लेके A15 तक ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी एड्रेस को लोकेट करने का काम करता है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं दो चीजों में क्लासिफिकेशन करूं, डाटा में और एड्रेस में, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक एड्रेस बस को मैं इन फ्यूचर डाटा बस में भी यूज में ले सकता हूं, जिसमें आपकी जो लोअर बिट्स होती है, कहां से कहां तक, A0 से लेके A7 तक, ये वर्क करती है एज AD, एड्रेस डाटा बस, और यहां से लेके यहां तक की जो बसें होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको लोकेट करती है, एड्रेस को। ये ओनली एड्रेस को, और इनके दो काम होते हैं, इसलिए A0 से A7 को मैंने मल्टीप्लेक्सर भी बोला था, अगर आपको याद हो तो, सही है। ओके, आगे सुनो, आगे सुनो। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास में ये पूरी की पूरी एक क्या है, मेमोरी है। क्या है मेरे पास में, एक पूरी की पूरी ये मेमोरी है, सही है। ओके, अब ये है मेरा अंदर का, ये आपका जो PLC है, इस PLC के ये अंदर की कहानी है। और PLC के अंदर की जो इंटरनल मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी जो होती है, कौन सी वाली, इनपुट आउटपुट वाली नहीं, कौन सी वाली, जो उसके अंदर पहले से स्टोर्ड है, दैट इज योर रोम। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोम की बात कर रहा हूं, है ना। तो रोम कितनी होती है, दैट इज योर 4K। कितनी होती है रोम, 4K होती है। कितनी होती है भाई, 4000 होती है। होती है कि नहीं होती है, देख लो, ध्यान से देख लो, सही बात है। कितनी होती है, 4K के अप्रोक्सीमेटली आपकी क्या होती है, रोम होती है ना। अब ध्यान से समझो, अब इसका बिहेवियर जो है वो किस तरह का बिहेवियर है ना, एक एक चीज को समझोगे तो प्यार से समझ में आएगा। देखो जरा ध्यान से, तो ये जो 4K बिहेवियर आता है, आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि 4K जो आया है ये किस तरीके से आता है, सही है। ओके, तो ध्यान से समझना कि ये जो आपका 4K कनेक्शन आता है, ये किस तरीके से डिवाइडेड होता है, मतलब अंदर की जो मेमोरी है। भाई एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में बताया था, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि रैम क्या है, ये समझ में आ गया कि रोम क्या है ना। फिर रैम जो थी उसको मैंने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू डाटा मेमोरी, है ना। फिर डाटा मेमोरी में हमें यह तो समझ में आ गया कि डाटा मेमोरी में जो हमारे जो स्पेशली सिर्फ रैम के लिए यूज में होता है, वो यूज में होता है हमारा, ये टोटल था हमारा 256, ठीक है, और ये यूज में हो रहा था 128 बाइट। ये 256 बाइट था, ये 128 बाइट था, है ना। और हमारा डाटा किस में होता है, 8 के कॉम्बिनेशन में होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया था, आ गया था नहीं आ गया था, बिल्कुल सही है। ओके, अब इसको मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, देखो जरा ध्यान से। तो क्या बिहेवियर हो रहा है, तो सर बिहेवियर ऐसा हो रहा था, सारी चीजों को एक साथ समझ लेते हैं। रैम हो गया, रोम हो गया,
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। रोम को दो पार्ट्स में बांटा, है ना, इंटरनल में बांटा, एक्सटर्नल में बांटा, ठीक है। इंटरनल में रोम का कैपेबिलिटी 4K का होता है, ठीक है ना, और एक्सटर्नल तो हर तरह के लिए, रैम रोम किसी के लिए भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 64 हो सकती है, सही है ना, ओके। रैम का जो बिहेवियर था वो दो तरीके से देखा। रैम जो थी वो दो पार्ट्स में बटी हुई थी, मतलब इंटरनल मेमोरी, है ना, जिसको हम लोगों ने बोला डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक वो जो स्पेशली रैम के लिए थी, एक वो जो स्पेशल पर्पज के लिए थी, है ना। रैम के लिए जो टोटल मेमोरी आई थी वो आई थी 128, जो स्पेशल के पर्पज के लिए थी वो थी 128 बाइट, 128 बाइट ये थी, 128 बाइट ये थी। टोटल डाटा मेमोरी थी वो थी मेरी 256 बाइट। इसमें भी मेरी एक्सटर्नल थी, वो तो मेरी 64K ही है ना। ये आप रैम के लिए यूज में लो या रोम के लिए यूज में लो, डजंट केयर, सही है, बिल्कुल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मेरी जो डाटा मेमोरी हुई, कौन सी वाली, रैम वाली, कौन सी वाली, रैम वाली, जिसको मैंने कितनी लोकेशन दी है, 128 इंटू 8 बाइट थी ना, 128 बाइट, इतनी लोकेशन मैंने इसको प्रोवाइड किया। इसमें आपका जाके क्या सेव होने वाला है, डाटा सेव होने वाला है। क्या सेव होने वाला है, डाटा। अब ये डाटा जो होता है ये दोनों काम करता है, ये रीड भी करता है तो ये राइट भी करता है, डिपेंड करेगा कि आपने इंस्ट्रक्शन कौन सा दिया है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही है ना, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। आगे चलो जरा ध्यान से। अब सर मेरा रह गया रोम, किसका, पीएलसी वाला। अब पीएलसी का रोम का क्लासिफिकेशन हमने कितना किया है, 4K के बराबर किया है। कितना किया है, 4000। कितना किया है, 4000। अब ये 4000 वैल्यू कब मिलेगी, सोचो जरा, 2 की पावर करके देखो भाई, बिट के हिसाब से है ना, हमारा सिस्टम बिट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। 4000 कब तक, 4000 के आसपास वाली वैल्यू ले लो। जैसे 2 की पावर 16 हमने कितना लिया था, 64K के आसपास लिया था ना, सही है, ओके। तो अब ये रोम जो है, इसमें आपकी मैंने मेमोरी बताई है, इसकी कितनी, 4K के आसपास। कितनी बताई है, 4K के आसपास। अब मेरा डाटा जा रहा है, अब वो डाटा जाके स्टोर हो रहा है। कहां जाके स्टोर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा डाटा जाके स्टोर हो रहा है कहां पे, आपके अंदर, आपके पीएलसी के अंदर, आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जाके मेरा डाटा स्टोर हो रहा है, सही है ना। तो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी मैं कितनी बता रहा हूं, पूरे का डाटा जाके स्टोर होने की 4K के बराबर बता रहा हूं। कितनी बता रहा हूं, 4K के बराबर बता रहा हूं, सही है ना। अब ये 4K के बराबर जो आपकी स्टोर हो रही है जाके, इसमें एक डाटा जा रहा है 8 बिट के हिसाब से। अब 4K है ये 4000। अब बताओ 2 की पावर कितनी करूं मैं कि 4000 के आसपास वैल्यू आ जाए, ठीक है। देखो अगर मान लो मैंने 2 की पावर 2 के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया आपके 4 चौक 16, मतलब 4 बिट बना के अगर 4 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। 16 इंटू 16 करोगे तो कितना मिलेगा, 256 मिलेगा, 256, है ना। मतलब 8 बिट का कॉम्बिनेशन 2 की पावर 8 कितना हो गया आपका, 256 के बराबर हो गया। समझो 2 की पावर 8 आपका कितना हो गया, 256 के बराबर हो गया। समझोगे, तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। 2 की पावर 8 256 हो गया। आपको कहां तक, 4000 के आसपास तक पहुंचना है, ठीक है। तो 256 को अगर आप मल्टीप्लाई करो, 256 को अगर मान लो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 इंटू 4 ही अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास है ना। तो ये आपका 8 बिट ये हो गया, 4 बिट ये हो गया, मतलब ये आपका हो गया 12 बिट के आसपास, सही है ना, 12 बिट के आसपास हो गया। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 256, मल्टीप्लाई विद 4 करोगे, 6 चौक का 24, 4 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये होती है आपकी 1024। कितनी होती है आपकी, 1024। ये आपने पहले भी सुना होगा, है ना, 1024 के आसपास। कितना हो गया, 1024 के आसपास। अभी भी आपके पास बची हुई है ना, अभी भी आपके पास बची हुई है। कितनी बची हुई है, ये 4K का बिहेवियर है, ठीक है ना। 8 का आपका कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको यूज में लोगे तो आपका जो बाइट यूज में आएगा वहां से आप 8 को छोड़ दो, है ना, 8 को छोड़ दो तो मतलब आपको 3 बाइट छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो आप यूज में ले सकते हो 16 में से कितनी को यूज में ले सकते हो आप, 4 छोड़ोगे तो आप 12 को यूज में ले सकते हो। कितनी को, 12 को, 13 को यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपका 4K का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब समझ में आएगा आपको। देखो, ठीक है, इधर देखो। तो सर इंटरनल मेमोरी होगी मेरी 4K, है ना, 4K इंटू 8, 8000 इंटू 8 के बराबर। अब टोटल मेमोरी कितनी थी, क्या मैंने ये गलत लिख रखा है क्या, देखना सर 4K मेमोरी जो थी वो तो मेरी रोम थी, है ना, लेकिन यहां मैंने ये टोटल मेमोरी लिख रखी है। अब टोटल मेमोरी तो सर मेरी 64K थी। कितनी थी, 64K के बराबर थी, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से बात करूं तो टोटल मेमोरी कितनी थी, 2 की पावर 16 थी, है ना।
तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये सर 8 तो हो गया मेरा 2 की पावर 3, अगर 3 जाएगा तो यहां बचेगा 2 की पावर 13। कितना बचेगा? 2 की पावर 13। 2 की पावर 10 तक तो मैं अभी करके देख चुका था। 2 की पावर 4 जो करते हो वो होता है 16, 16 इंटू 16 होता है 256, मतलब 2 की पावर 8 तक तो मैंने कर दिया सर, वो 256 होता है ना। अब 2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 16 से। लेकिन आपको कहां तक जाना है? 13 तक जाना है, 2 की पावर 5 करना है, ठीक है। 8 और 3, 3 और 2, 10 12 13 तक करना है। तो 2 की पावर 13 तक अगर 13 तक करोगे तो इसका बिहेवियर कितना बनेगा? देखो भाई जरा, 2 की पावर 5 है ना, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ये हो गया आपका 64। तो ये हो गया आपका 256 मल्टीप्लाई विद अगर आप 64 करोगे तो ये तो आपका 4K से ज्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखना 4K, ठीक है, ऐसे लिखना है इसको, 8 मत लिखना साथ में, ओके। दैट इज योर रोम। अगर आपके सिस्टम में कहीं गलती है तो आपको पकड़ में आना चाहिए, ये आपका बिहेवियर है, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया, दैट इज योर 4K, ये कितना है आपका? रोम के बराबर है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, तो डाटा क्लियर हो गया, एड्रेस क्लियर हो गया कि सर जब डाटा एड्रेस की बात करूंगा तो यहां से लेके यहां तक जो होगा वो एड्रेस डाटा को दिखाएगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये दिखाता है एड्रेस को। अब मैं यहां पर डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं मेमोरी की। अब मेमोरी में टोटल लोकेशन कितनी है भाई? टोटल लोकेशन है वो मेमोरी में, वो आपका बिहेवियर दिखा रहा है 16K के आसपास, 16 बिट है, पूरी की पूरी दिखाएगी। अब यार मेरे आपके पास में ना 2 चीजें हैं। अब 2 चीजें क्या क्या है, उस चीजों को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, सही है ना भाई? ओके, तो अगर आपके पास में 2 चीजें हैं तो उन दोनों को आप क्या समझोगे? ध्यान से समझो कि अगर मान लो मैंने इसको कॉम्बिनेशन में लिया कि सर अगर मान लो मेरे पास में 16 मेमोरी है, कितनी है? 16 है, ठीक है। तो 16 में से अगर मैं बात करूं तो 16 में से मेरी रोम जो होती है वो रोम कितनी होती है? 4K होती है, मतलब आपकी कितनी हो गई? 4000, है ना। 2 की पावर कितना किया था आप लोगों ने? आपका 1000 के आसपास जब हम पहुंचे थे, 2 की पावर 8 256 था, 256 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 2 की पावर 10 जब आप करते हो तो वो आपके 1000 के आसपास मिलता है ना। अब यहां से लेके A0 से लेके अगर मैं A11 की बात करूं तो यहां पे आपकी एड्रेस लाइन ये टोटल कितनी हो चुकी है? 12 एड्रेस लाइन हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 एड्रेस लाइन आपकी हो चुकी है, सही है ना। 12 एड्रेस लाइन अगर आपकी हो चुकी है तो ये एड्रेस लाइन जो होगी ये आपकी किसको दिखाएगी? मेमोरी में किसको दिखाएगी? लोकेशंस को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? लोकेशन को दिखाएगी, मतलब किसको दिखाएगी? एड्रेस को दिखाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये यहां से लेके यहां तक जो चीजें होती है ये आपकी इंटरनल मेमोरी, मतलब आपकी जो रोम होती है उस रोम में किसको दिखाती है? एड्रेस को दिखाती है। कहां से कहां तक? A0 से लेके A11 तक। बाकी की बची हुई ये जो 4 होती है, A12, A13, A14, A15, ये जो होती है ये यूज होती है आपकी सेलेक्टर के लिए, दैट इज योर CS। क्लियर? किसके लिए यूज होती है? सेलेक्टर के लिए। अब सेलेक्टर का बिहेवियर किस तरीके से है? देखो, ये आपके चारों के चारों, अगर ये चारों की चारों जो पिन रहेगी, अगर ये आपकी सेलेक्ट होगी, भाई 2 तरह का बिहेवियर है, एक है आपका इंटरनल, एक है आपका एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक ये पूरी की पूरी इंटरनल मेमोरी जो है उसको फुल करने का काम दे देगा, ROM की वैल्यू 4K तक भर देगा। याद करो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था अगर CS की वैल्यू अगर आपकी 1 है, अगर आपका जो मेमोरी एड्रेस को अनेबल करने का जो बिहेवियर है, जो आपका EA था, अगर इस EA पे मैं EA बार जो था, अगर मैं बाहर से 0 दे रहा था तो ये 1 हो जा रहा था, और ये एक्सटर्नल मेमोरी में पूरी डिवाइस को क्या कर रहा था? फिल कर रहा था। लेकिन अगर मैं EA के इनपुट पे, किसके इनपुट पे? EA के इनपुट पे अगर मैं कितना दे रहा था? बाहर से 1 दे रहा था, तो ये मिल रहा था, इसको कितना मिल रहा था? 0 मिल रहा था। 0 मिल रहा था तो ये अनेबल नहीं हो रहा था, ये अनेबल नहीं हो रहा था। ये क्या कर रहा था? पहले पूरा का पूरा डाटा इंटरनल मेमोरी में डाल रहा था, जब ये भर जा रही थी तो उसके बाद में डाटा कहां जा रहा था? एक्सटर्नल मेमोरी में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? बताओ, सही है। अब इंटरनल की कैपेबिलिटी कितनी थी? 4K थी। कितनी थी? 4K। अब 4K कैपेबिलिटी को भरने से 0 से लेके 4K, तो 0 से लेके 4K को तो इतना एड्रेस लाइन ही भर देगी। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर डाटा इस एड्रेस लाइन पे पहुंच गया, अगर A12 पे अगर आपका क्या हो रहा है? डाटा अगर पहुंच रहा है, देखो ये यहां से यहां तक, इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी हो सकती है F, इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी हो सकती है कितनी? F, और इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी हो सकती है कितनी? F। सही है ना? तो आपका बिहेवियर याद करो, इंटरनल मेमोरी का कितना था? 0 ट्रिपल F, है ना। तो ये 0 ट्रिपल F से लेके कहां से? 0 0 0 से लेके 4 0 से लेके 0 ट्रिपल F तक जब तक पहुंचेगा, तो यहां तक अगर पूरा का पूरा डाटा हो गया तो अंदर वाली मेमोरी क्या हो जाएगी? आपकी फुल हो जाएगी, ये आपकी फिक्स हो जाएगी, पूरी भर जाएगी।
जैसे ही ये पूरी भरेगी तो डाटा यहां से आगे वाली मेमोरी में जाएगा। जैसे ही डाटा यहां पे जाएगा, जैसे ही डाटा यहां पे चला गया, A12 के पास जाओ, A13 के पास जाओ, 14 के पास जाओ, 15 के पास जाओ, किसी के पास भी डाटा हुआ है ना, अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 1 भी अगर हो गई, A12 की, A13 की, A14 की, A15 की, अगर किसी की भी वैल्यू 1 हो गई तो यहां पे और गेट लगा हुआ है। और गेट में क्या होता है, अगर मान लो आपका A है, B है, अगर ये 0 0 हुआ तो वैल्यू मिलेगी 0, अदरवाइज अगर एक भी अगर आपका 1 हो गया तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब A12 13 14 15 में से अगर कोई भी, अगर सारे के सारे 0 रहे, अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहां पे CS पे कितना मिलेगा आपको, यहां से 0 आउटपुट आएगा, CS पे कितना मिलेगा, 1। CS पे आपका 1 मिल रहा है तो मतलब आपका सारा का सारा मेमोरी जो होगा, जो डाटा जाएगा वो कहां जाएगा, अंदर वाली मेमोरी में जाएगा। अंदर वाली मेमोरी आपकी क्या रहेगी, एक्टिवेट रहेगी, उसमें आपका डाटा क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। सही है ना। लेकिन जैसे ही अगर मान लो यहां पे आपको 1 मिल गया, यहां 1 मिला, यहां 1 मिला, यहां 1 मिला, किसी पे भी 1 मिल गया तो यहां पे 1 मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 इसमें जाएगा, यहां से आने वाला जो डाटा होगा, जो एड्रेस होगा, वो डाटा इसमें जाना बंद हो जाएगा और पूरा का पूरा डाटा कहां जाना शुरू हो जाएगा, एक्सटर्नल मेमोरी में जाना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल मेमोरी में जाना शुरू हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से फिर डाटा आपका कहां जाएगा, एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा। सही है। अब इस डाटा जो इसमें स्टोर हुआ है उसको अगर आपको रीड करना है, उसमें अगर आपको इनपुट डाटा डालना है, राइट करना है, सही बात है नहीं है, तो यहां से ये आपका बिहेवियर होता है, ये क्या कराते हैं, रीड करने का काम और राइट करने का काम करते हैं। सही है ना। अगर आप इसको अनेबल करोगे तो अंदर वाले डाटा को रीड कर सकते हो, अगर आप इसको अनेबल करोगे तो अंदर वाले डाटा को आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? सही है ना। 4K का इसका क्या है, कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही है बात। दैट इज योर रोम इंटरफेसिंग। देखना ये जो डायग्राम था उसी का है। इन मेनी सिस्टम द 1 चिप रोम इज द 8051 इज द नॉट सफिशिएंट, है ना। तो क्या करते हैं, 8031 चिप इज यूज, मतलब एक्सटर्नल चिप और यूज कर लेते हैं। इट इज द रोम लेस वर्जन ऑफ 8051, पुराना वाला सिस्टम था, विच अलाउज द प्रोग्राम साइज टू बी लार्ज एज 64K बाइट्स तक। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सही है। ओके आगे देखो, EA पिन, ये तो अनेबल करने वाली पिन होती है, तो इंडिकेट द रोम, ये मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है ना। इट्स कनेक्टेड टू द VCC एंड इंडिकेट द प्रोग्राम कोड इज स्टोर इन द रोम EA पिन एंड इट्स कनेक्टेड टू द ग्राउंड।